राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह से जुड़ी हुई। अर्थात जब बुध खराब होते हैं तो शरीर के अंदर कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ जब बुध खराब होते हैं तो बुध के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय कौन कौन से होते हैं। अगर बुध खराब होगा तो ये व्यापार जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके ठीक नहीं चलेंगे, चाहे आप कितना भी लाख प्रयत्न कर लीजिएगा। बुध जब खराब होते हैं तो बुध के अशुभ लक्षण क्या होते हैं, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे और आप अपने घर में फ्री में बैठकर छोटे छोटे उपाय करने से ही इन चीजों को आप जो है ठीक कर पाएंगे। तो हर एक बात की चर्चा हम अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। सबसे बड़ी जो बात बताने वाले हैं कि बुध महाराज यही 6 जून 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। आपके द्वादश भाव आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे। 22 जून तक बुध महाराज आपके लगन भाव पर ही रहेंगे। तो लगन भाव पर बुध महाराज का प्रभाव 22 जून के बाद आपके जीवन पर क्या रहेगा, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए एक एक पॉइंट को बिल्कुल आप मिस मत करिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद में आप अपने जीवन को संभाल पाएंगे, अपने व्यापार को संभाल पाएंगे, अपनी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। साथ ही साथ में खराब बुध के लक्षण जो होते हैं उनको समझकर बुध का सही, जो बुध महाराज भाई बुध वाणी के कारक है, त्वचा के कारक है, व्यापार के कारक है ना। बुध जब खराब होते हैं, सबसे पहले जब बुध खराब होते हैं तो कौन कौन से शरीर के अंदर रोग लग जाते हैं, कौन कौन से रोगों से हमारा शरीर ग्रसित हो जाता है जब बुध खराब होते हैं। तो एक एक रोग हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बोलने में समस्या, माइंड में कुछ और आ रहा है लेकिन जिह्वा पर कोई मालूम सा ऐसा लगता है कि कोई पकड़े हुए है, हम उन शब्दों को नहीं बोल पा रहे हैं जो हमारे माइंड में आ रहे हैं, हम अटक जा रहे हैं बोलने में। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ जाइए आपका बुध कहीं ना कहीं आपका खराब है। नसों से संबंधित रोग, नस जो है, नस भाई नस जितनी भी शरीर के अंदर नसें हैं ना, ये कोई और नहीं, ये बुध है। तो कोई भी नस ब्लॉक हो जाना या डैमेज हो जाना, ये चीजें शरीर के अंदर कोई नसों से संबंधित कोई रोग आपके शरीर में है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। बहरापन, अर्थात आपको कम सुनाई देता है। पहले आपको ठीक सुनाई देता था किंतु आप कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से आपको ठीक सुनाई नहीं दे रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं बुध खराब है या फिर बुध की महादशा आपके लिए खराब चल रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जिह्वा संबंधी अर्थात जीभ से संबंधित कोई रोग परेशानी आपके शरीर पर चल रही है तो भी समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है। गले से संबंधित कोई बीमारी आपके है, गले से संबंधित कोई भी रोग आपके इतने में है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है, तभी आपको गले से संबंधित प्रॉब्लम समस्या आपके साथ में हो रही है। नाक से संबंधित अगर कोई रोग है, कोई परेशानी है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। शरीर के अंदर चर्म रोग आपके उत्पन्न है, चर्म रोग आपके शरीर के अंदर है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। बहुत ज्यादा अत्यधिक पसीना आता है, पसीना तो सबको आता है लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो समझ जाइए बुध खराब है। बुद्धि काम नहीं करती है तो बुध खराब है। पीलिया, शरीर में अगर आपके पीलिया का रोग लग जाता है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। ये बुध के अंतर्गत आने वाले रोग होते हैं। अगर शरीर के अंदर ये रोग हैं और आप दवाइयां ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। जब आप उपाय करेंगे और दवाइयां लेंगे तो कहीं ना कहीं ये बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। तो क्या उपाय करने हैं आपको, ये हम प्रोग्राम को एंड में बताएंगे। प्रोग्राम में आपको एंड में ये सारी चीजें बताएंगे, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। अच्छा, अब हम बात जो करने वाले हैं बुध ग्रह के अंतर्गत आने वाले व्यापार व्यवसाय। जो बुध ग्रह भाई व्यापार के कारक हैं बुध महाराज, लेकिन बुध महाराज के अंतर्गत, बुध ग्रह के अंतर्गत जो व्यापार आते हैं, कौन कौन से व्यापार आते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसे कोई आपके व्यापार हैं और वो ठीक नहीं चल पा रहे हैं तो समझ जाइए आपका बुध जो है वह कहीं ना कहीं खराब है। सबसे पहले लेखन और रचनात्मक, अर्थात जो रचनात्मक का कार्य करते हैं, कोई चीज की रचना करते हैं और साथ ही साथ लेखक हैं आप और रचनात्मक हैं और आपका कार्य ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, कोई भी उसमें तरक्की नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप कोई चीज लिखते हैं, कोई चीज राइटर, आप किसी चीज के राइटर हैं, आप लिखते हैं उसको तो वो ठीक नहीं चल पा रही तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप संपादक हैं, किसी चीज की संपादिका करते हैं और वो ठीक नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप काफी राइडर हैं, ठीक तरीके से आपका नहीं चल रहा है तो भी कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप ग्राफिंग का कार्य करते हैं, आपका ठीक नहीं चल रहा है तो आपका बुध खराब है। डिजाइनर हैं आप और ठीक तरीके से आपका कार्य नहीं चल रहा है तो भी कहीं ना कहीं बुध खराब है। कलाकार हैं आप और आपकी कलाकारी नहीं चल पा रही है कोई चीज में तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। उसी के साथ ही साथ में
संचार, जैसे जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या जन सेवा केंद्र चलाते हैं, उनका ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। पत्रकारिता, जो लोग मीडिया में हैं, न्यूज का कार्य करते हैं, पत्रकार हैं, उनका पत्रकारिता का कार्य ठीक से तरीके से नहीं चल पा रहा, उसमें कोई सैलरी वगैरह नहीं आ रही है, कोई काम अच्छे से उसमें न्यूज वगैरह आपको नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप प्रकाशन का कार्य करते हैं, प्रकाशन का कार्य करते हैं, आपका ठीक नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। आप विज्ञापन का कार्य करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का कार्य करते हैं और वह आपका ठीक नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, नहीं ठीक तरह चल पा रहा है तो बुध खराब है। शिक्षण और शिक्षा, शिक्षण का कार्य करते हैं और शिक्षा का कार्य करते हैं और ठीक नहीं आपका चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। जैसे आप शिक्षक हैं, अगर आप शिक्षक हैं और आपका कार्य ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है। आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर हैं और आपका कार्य ठीक नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनर हैं और आपका, जैसे आप ट्रेनर किसी को ट्रेनिंग देते हैं और वह कार्य आपका ठीक नहीं चल पा रहा तो आपका बुध खराब। आप प्रोफेसर हैं, आपके सैलरी वगैरह आपकी नहीं बढ़ पा रही है, जहां आप अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं वहां आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप शिक्षक का कार्य करते हैं, आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, आप शिक्षक हैं, सैलरी नहीं बढ़ पा रही, पद की उन्नति नहीं हो पा रही या कहीं अच्छी जगह ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप जो है परामर्शदाता हैं और ठीक तरीके से आपका कार्य नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। उसी के साथ वित्त और लेखा, अर्थात आप काउंसलिंग का काम करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं, वो आपका ठीक नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वो ठीक नहीं है। आप वित्तीय का कार्य करते हैं, आपका ठीक नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। सलाहकार का कार्य करते हैं आप, वो आपका ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं बुध खराब है। और आप निवेशक का कार्य करते हैं तो वो भी नहीं ठीक तरह चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह स्ट्रांग नहीं है या कमजोर है या खराब है। व्यापार और वाणिज्य, जैसे आप व्यापारी हैं, आप किसी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, वो आपका ठीक नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप वितरक का कार्य करते हैं, वो ठीक नहीं चल पा रहा है तो समझ जाइए सीधा सीधा आपका बुध खराब है। आप सलाहकार हैं और आपका सलाहकारिता का कार्य ठीक नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे कंप्यूटर का कार्य करते हैं आप, जैसे कंप्यूटर बनाने का कार्य करते हैं, रिपेयरिंग का कार्य करते हैं, या फिर आप कंप्यूटर बैठकर टाइपिंग करते हैं या ऑफिस वगैरह में कंप्यूटर वगैरह पर बैठकर काम करते हैं और आपका माइंड काम नहीं करता है, आप उस चीज को फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप सॉफ्टवेयर का कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐसा किसी तरीके का सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका कार्य आता है, आपका ठीक नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप डेवलपर हैं, आपका कार्य ठीक नहीं चल पा रहा है, बुध खराब है। और आप जो है आईटी का कार्य करते हैं, ठीक नहीं चल रहा है तो बस बुध खराब है, समझ जाइए। कानून और न्याय, ये भी बुध के अंतर्गत आते हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, वकील हैं और आपकी वकालत का कार्य ठीक नहीं चल पा रहा है, कोई क्लाइंट नहीं आपके पास आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह ठीक नहीं है। आप न्यायाधीश अर्थात जज हैं आप, और जज का कार्य आपका ठीक नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप कानूनी सलाहकार हैं और ठीक तरीके से आपका कार्य नहीं चल पा रहा है, या फिर आप जैसे जज हैं, जज का भाई कार्य क्या, माइंड काम नहीं कर रहा है, आप सही डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं और ऐसा आपके साथ चल रहा है। अगर आप न्यायाधीश अर्थात जज वगैरह हैं तो कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वह खराब है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं हम स्वास्थ्य में। जैसे आप जो है डेंटल हैं, आपका दांतों का हॉस्पिटल है, आप दांतों के आप डॉक्टर हैं, आपका ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है तो समझ जाइए सीधा सीधा बुध खराब है। आप सर्जन हैं, आप सर्जन का कार्य करते हैं, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर से आप सर्जन हैं और आपका कार्य ठीक नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। ऑपरेशन वगैरह ठीक से नहीं आ रहे हैं या ऑपरेशन करने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप फार्मासिस्ट हैं और आपका कार्य नहीं चल पा रहा है तो बुध खराब है। पर्यटन, ये भी बुध के अंतर्गत आता है, जैसे आप टूर ऑपरेटर हैं, टूर ऑपरेटर हैं और आपका कार्य नहीं चल पा रहा है, आपका बुध खराब। आप ट्रेवल एजेंट हैं, आप आपका ट्रेवल का बिजनेस है, अब वो ठीक नहीं चल पा रहा तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। आप होटल के मालिक हैं और आपका बुध ठीक तरीके से नहीं होटल वगैरह नहीं चल पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका सीधा सीधा समझ जाइए आपका बुध जो है खराब है। अच्छा, बुध ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुएं, देखिए जो बुध ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुएं होती हैं वो हम कौन कौन सी होती हैं, केला तथा चौड़े पत्ते वाले पौधे, जो चौड़े पत्ते वाले पौधे होते हैं, जिससे हमारे पास ये पीछे रखा हुआ है, ऐसे पौधा बुध के अंतर्गत आते हैं। मूंग की दाल बुध के अंतर्गत आती है। बैगन,
ये भी जो है बुध ग्रह के अंतर्गत आता है। हरी घास ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। साबुत मूंग की दाल ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। पालक ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। नीले फूल ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। पक्षी ये भी बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। उसी के साथ हरे कपड़े ये भी बुध के अंतर्गत आते हैं। कांस्य के बर्तन, हाथी के दांत, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये वस्तुएं आती हैं बुध ग्रह के अंतर्गत। अब तो ये तो हमने आपको बता दिया। आप कमजोर बुध के लक्षण भी समझ लीजिएगा, या खराब बुध के लक्षण समझिए। सबसे पहले बोलने में दिक्कत, परेशानी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी आपकी। अगर बुध खराब होगा तो याददाश्त कमजोर हो जाएगी। जैसे हम ये मोबाइल यहाँ रख देते हैं और कुछ देर बाद भूल जाते हैं कि हमने अपना मोबाइल कहाँ पर रखा, या हमने मोबाइल के अलावा कोई भी वस्तु, या किसी ने हमसे कुछ कहा, थोड़ी देर याद रहने के बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं। ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी याददाश्त खराब है, अर्थात आपका बुध ठीक नहीं है। त्वचा रोग, त्वचा से संबंधित रोग आपको हो रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। व्यापार ठीक नहीं चल पा रहा है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप जा रहे हैं तो आपका बुध खराब है। आत्मविश्वास, एक आपके अंदर से एक आत्मविश्वास अगर आपका कमजोर हुआ जा रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपका बुध जो है खराब है। तो ये खराब बुध के लक्षण हैं। अब इन सबको ठीक कैसे किया जाए, ये छोटे छोटे उपाय करके आप ठीक कर सकते हैं। आपको कौन से उपाय करने हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए। आपके लगन भाव पर बुध महाराज आपके प्रवेश करेंगे यही 6 जून को। तो आपके लगन भाव पर बुध महाराज का प्रभाव क्या रहेगा, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं। तो आपके लगन भाव पर आपके बुध महाराज जो है प्रवेश करेंगे। कब प्रवेश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 6 जून को। 6 जून से लेकर 22 जून तक आपके लगन भाव पर रहेंगे। लगन भाव पर रहने से सबसे पहले शारीरिक शक्ति प्राप्त होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा आपके। साथ ही साथ माता का तथा मकान का सुख भी प्राप्त होगा। माता की ओर से काफी हेल्प इन दिनों प्राप्त होगी। आपका अधूरा घर बना पड़ा हुआ था या घर लेने की सोच रहे थे तो संभवतः ही ले पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यश की प्राप्ति होगी। यश जो है, यश आपको भाई बुध स्वक्षेत्री होंगे, अपने ही घर पर रहेंगे तो यश भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ से बुध महाराज सप्तम भाव को आपके देखेंगे मित्र दृष्टि से, जिससे आपको व्यवसाय के क्षेत्र में पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बच्चों का, संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में एक शांति का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। राज्य अर्थात सरकार की ओर से अभी आपको काफी हेल्प प्राप्त होने की संभावना रहेगी, सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आपके देखी जाएगी। ये आपके 6 जून के बाद में बुध महाराज जब आपके लगन भाव पर प्रवेश करेंगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में आपको देखने को मिलेंगी। आपके लगन भाव पर यश की प्राप्ति करवाते हुए मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाएंगे। अगर इस तरीके का हमने अगर आपको जो व्यवसाय अभी बताए हैं, इस तरीके के अगर आपके व्यवसाय हैं तो उसमें भी आपके काफी ग्रोथ बुध महाराज आपके लेकर आएंगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, बुध ग्रह को क्या खाने से मजबूत करें, हम क्या चीज खाएं जिससे बुध स्ट्रांग हो। तो देखिए, जब शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो समझ जाइए बुध खराब है। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आप जो क्या खा सकते हैं, आप जो है सबसे पहले विटामिन सी की कमी के लिए नींबू वगैरह का सेवन करें, टमाटर का सेवन करें। उसी के साथ ही साथ अंगूर वगैरह का सेवन करने से बुध जो होते हैं ना वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अब उपाय सुनिए कि आप कौन से उपाय कर सकते हैं। आप जो है जो उपाय आप बुध महाराज के लिए कर सकते हैं, 11 बुधवार तक 1 मुट्ठी मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल आप भिखारियों को दान करें, असहाय व्यक्तियों को दान करें। प्रत्येक बुधवार मतलब 5 या 11 या 43 हफ्ते तक लगातार बुध महाराज का व्रत करें, बुधवार का व्रत करें और शाम को भगवान श्री हरि की आराधना करें, बुध महाराज की आराधना करें। इससे बुध जो है स्ट्रांग होते हैं। भाई बुध क्या है, बुध ग्रहों के राजकुमार हैं। तांबे के सिक्के में छेद करके आप जो है बहते हुए जल में बुधवार के दिन प्रभावित करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। पन्ना धारण करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। लेकिन पन्ना बिना ज्योतिष की सलाह लिए बिना पन्ना आप धारण नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ज्योतिष आप अगर जैसे हमसे कुंडली अगर विश्लेषण करवाएंगे तो हम आपको बता देंगे कि पन्ना आपको धारण करना चाहिए या नहीं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लड़की, बहन, बुआ, साली की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, इससे भी बुध महाराज अच्छा फल देते हैं। किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र बुधवार के दिन दान करें, उनसे आशीर्वाद लें, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा प्रभाव बुध महाराज का रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गौ माता को हरा चारा दें बुधवार के दिन, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अच्छा, बुध के अंतर्गत और एक व्यवसाय हम भूल गए आपको बताना कि जो लोग फिल्मी दुनिया में है या संगीत कलाकार हैं, उनका व्यवसाय ठीक नहीं चलता है तो समझ जाइए कि बुध खराब है। तो उसके लिए हमने आपको घरेलू उपाय बता दिए हैं, ये आप करिएगा, इनसे आपके बुध जो है स्ट्रांग अच्छा फल बुध महाराज का आपको देखने को आपके ऊपर मिलेगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा।
लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। हरे कृष्णा।